नमस्कार। एसआईटी की जांच में अंकिता हत्याकांड से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हो गया है। दरअसल पुलकित आर्य और इसका दोस्त अंकित और उसका दोस्त सौरभ बहुत बड़ा झूठ बोल रहे थे कि उनकी नहर पर अंकिता से लड़ाई हुई थी, इसलिए अंकिता ने वो मोबाइल उनका नहर में फेंक दिया था। लेकिन साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एसआईटी की जांच में जो कुछ सामने आया है, हम आपको एक के बाद एक वीडियो में दिखाएंगे कि एसआईटी की जांच में सब कुछ सामने आ गया है और 4 बड़े आरोपी सामने आ चुके हैं। 4 बड़े आरोपी साहब, चलिए हम आपको एक के बाद एक स्पेशल खबरों से रूबरू कराते हैं। एसआईटी की जांच में अंकिता हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल अंकिता की हत्या की जो कहानी अब तक सुनाई जा रही थी वो सच थी ही नहीं। जिस मोबाइल के झगड़े में अंकिता की हत्या की बात कही जा रही थी वो हुआ ही नहीं। आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि अंकिता ने झगड़े में पुलकित का मोबाइल नहर में फेंक दिया था, जिसके बाद पुलकित ने उसे धक्का दिया था। लेकिन अब मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर पता चला कि मोबाइल घटना के वक्त वहां फेंका ही नहीं गया था, जो अगले दिन तक चलता रहा। सूत्रों ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में ये सामने आया कि बाद में मोबाइल वहां फेंका गया। इस मामले ने आरोपियों की कहानी को काफ़ी हद तक झूठा साबित कर दिया। अब ये भी कहा जा रहा है कि हत्या के पीछे अचानक हुआ झगड़ा नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश ही थी। सोची समझी साजिश के तहत ही अंकिता की हत्या की गई। 4 गवाहों के दर्ज कराए गए बयान। एसआईटी ने शनिवार को इस केस में काफ़ी तेजी दिखाते हुए जहां आरोपियों के कई राज उगलवाए, 4 कर्मचारियों व पूर्व कर्मचारियों के कोर्ट में बयान भी करवाए। बताया जा रहा है कि ये बयान आरोपियों को सजा दिलवाने में काफ़ी अहम होंगे। इससे तेजी की वजह से हो रही रविवार को आरोपियों की रिमांड खत्म हो रही है। हत्या से पहले रिजॉर्ट में डराया था अंकिता को। बता दें, पूछताछ में रिजॉर्ट के एक कर्मचारी ने बताया कि हत्या से एक दिन पहले यानी 17 सितंबर की रात आरोपी पुलकित ने अंकिता को डराने की कोशिश की, जिसके लिए उसने उसे कई बातें भी कही। ये सारा वाकया इस चश्मदीद के सामने हुआ था, लेकिन अंकिता के इरादे भांप कर पुलकित ने उसे ठिकाने लगाने की योजना तभी बना ली थी, जिसके तहत ही वह अगले दिन अंकिता को मूड फ्रेश करने के बहाने रिजॉर्ट से बाहर ले गया। 17 सितंबर को पूरी कहानी गढ़ दी गई थी। पूरे 17 सितंबर को ही अंकिता की हत्या की प्लानिंग हो गई थी। सिर्फ 18 सितंबर को एक बहाने से उसे बाहर ले जाया गया और बाद में उसे मार दिया गया। एक चश्मदीद सामने आ गया, उसने पूरी कहानी बता दी है कि उस दिन 17 सितंबर को अंकिता रिजॉर्ट में हेल्प मी चिल्लाती रही, रोती रही, बिलखती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और आखिर में 18 सितंबर की रात को ही जल्दी से लोग उठे और अंकिता को अपने गाड़ी में बैठाकर बाहर ले गए और उसकी हत्या कर दी। तो जैसे कोई बड़ी अपडेट आती है हम आपके सामने ज़रूर पेश होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।